हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 मिड टर्म एग्ज़ाम। 2.5 घंटे मिलेंगे आपको 60 मार्क्स के। ये सैम्पल पेपर है उन बच्चों के लिए जो इस साल देंगे। ये आप सामान्य निर्देश पढ़ लेंगे, जनरल इंस्ट्रक्शन। अब आते हैं सेक्शन ए में। पढ़ते हैं सेक्शन ए। व्हेन वाज अवध एनेक्सेड बाय ब्रिटिश। इसका आंसर क्या होगा? 1810, 1825, 1840, 1865। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1865। आप हिंदी में पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। दूसरे का देखते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन। इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग राइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, लॉर्ड कैनिंग। तीसरे में आते हैं। हु लीड द रिबिलियन इन झांसी इन 1857? कौन लीड कर रहा था झांसी में 1857 में? नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ब्रिजेश कादिर। कौन था? सी, रानी लक्ष्मीबाई। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई 1857 में मतलब रिबेलियन कंट्रोल कर रही थी, वो लीड कर रही थी। फोर्थ का देखते हैं। थ्रॉनी shrubs and scrubs mainly grow in dry areas of low rainfall, areas of heavy rainfall, areas of moderate rain. डी, नॉन ऑफ दी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। कांटेदार वहीं पे होती हैं जहाँ पे कम बारिश और कम सूखी जगह होती है, वहीं पे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपको। फिफ्थ का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर आ वाइटल क्लीनर्स ऑफ द इन्वायरमेंटल? इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वल्चर। एलिफेंट, टाइगर, डियर्स नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा ए, वल्चर। सिक्स्थ का देखते हैं। पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। सभी होती है पार्लियामेंट में, सभी बैठते हैं पार्लियामेंट में। अब ये देखेंगे सही और ट्रू और फॉल्स का देना है। द प्रेसिडेंट्स नॉमिनेटेड 20 मेंबर इन द राज्यसभा। ये गलत होगा। वो राज्यसभा में कितने सीटें इलेक्ट करती है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है 12 सीट प्रेसिडेंट्स नॉमिनेट करती है राज्यसभा से। 8 देखते हैं। फेडरलिज्म रेफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? फेडरलिज्म रेफर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक से ज़्यादा लेवल गवर्नमेंट कंट्री है, बात सही है। फेडरलिज्म करती है एक से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू होगा इसका। 9th क्या देखते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू होगा ये। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। 10th देखते हैं। द डॉक्ट्राइन्स ऑफ लेफ्ट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका होगा लॉर्ड डलहाउजी। लॉर्ड डलहाउजी इसका राइट आंसर होगा, इस फिल इन द ब्लैंक्स में होगा। अब 11th देखते हैं। रानी चन्नम्मा वाज अ रूलर ऑफ। इसका राइट ऑप्शन होगा कित्तौर। कित्तौर की थी रूलर रानी चन्नम्मा। 11th देखते हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। अलायंस वाज इम्पोज्ड बाय ऑन मैसूर्स आफ्टर द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम। क्या होगा? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस इम्पोज किया गया था मैसूर पर बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम के बाद। 12th का देखते हैं। द बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउथ इन द ईयर। कब लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में। 1764 में लड़ा गया था बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1757। वो 1764 में, ये 1757। बैटल ऑफ प्लासी 1757। सेक्शन बी में देखते हैं, आप हिंदी में पढ़ लेना। दूसरा क्वेश्चन। व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? किसी भी देश को, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत होती है? आप यहाँ पे लिख देंगे, आपके बुक में सब दिया हुआ है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का आप एक शॉर्ट नोट लिख देंगे। जुडिशरी हो गया,
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, इस पे आप लिख देंगे। तीसरे का देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। कमेंट करना है आपको। जो भारतीय संसद होती है वो उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है कंट्रोलिंग और गाइडिंग का, और इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, सरकार को। आपको इस पर कमेंट करना है। 4 का देखते हैं, मेंशन एनी 3 वेज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। आपको 3 ऐसे रिसोर्स बताने हैं जो लैंड रिसोर्स को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। उसी का दूसरा देखते हैं, सजेस्ट एनी 3 वेज टू कंजर्व वाटर। आपको 3 ऐसे सुझाव देने हैं जो वाटर को कंजर्व किया जा सके। आप कर लेंगे इसे। 5 का देखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ पे एक शॉर्ट नोट आपको देने, आपको बुक में दिए हुए हैं, आप वहीं से कर लेंगे। अब सेक्शन सी में देखते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप है। 6 नंबर देखते हैं, व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857। क्या बड़ी चेंज हुई 1857 के बाद? एक तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से डायरेक्ट किसके पास चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया, जो रूल कर रहे थे इंडिया पे, तो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद उनके ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चला गया। ये आप लिख देंगे, और भी आपके बुक में दिए हुए हैं और वहाँ से ले लेंगे। व्हाट वेयर द रीज़न फॉर द रिबिलियन ऑफ 1857। क्या रीज़न थे, क्या कारण थे 1857 के जंग की? आप यहाँ पर भी लिख देंगे अपने से, आपके बुक में दिया हुआ है। 7 देखते हैं, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन द सिलेक्शन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। क्या रोल होता है पार्लियामेंट का जो सिलेक्ट करते हैं नेशनल गवर्नमेंट? आप यहाँ पे भी लिख देंगे उनकी भूमिका। सेक्शन डी में देखते हैं, यहाँ पे आपको पैसेज पढ़ने और उसके आंसर देने हैं। हिंदी में आप पढ़ लेंगे, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। पहले इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब उसका पैसेज पढ़ेंगे। व्हाट इज़ द मेजर थ्रेट टू सॉइल एज अ रिसोर्स? क्या होगा? ए क्लाइमेट, बी सॉइल कंजर्वेशन, सी सॉइल इरोजन, डी नॉन ऑफ दिस। दूसरे का देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं तब फिर पैसेज पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन? ए का डिफोरेस्टेशन, बी ओवरग्रेजिंग, सी फ्लड्स, डी टोपोग्राफी। 8.3 का देखते हैं, विच फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशंस ऑफ सॉइल? ह्यूमन्स फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। अब आते हैं, अब पैसेज पढ़ेंगे। Soil erosion and depletions are the major threats to soil as a resource. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? Soil erosion and depletion are the major threats of the soil as a resource. Soil erosion यहाँ पे आ गया हमारा, सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए का 8.1 का सी, सॉइल इरोजन आ गया, हमको मिल गया। अब 8.2 का देखते हैं, पढ़ते देखेंगे। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। विच ऑफ द क्वेश्चन 8.2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन? आप फिर पैसेज पढ़ते हैं, देखते हैं। Factors which lead to soil degradations are deforestation, overgrazing, overuses of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. हमको यहाँ पे मिल गया 8.2 का, डिफोरेस्टेशन भी होगा, ओवरग्रेजिंग, फ्लड्स, ये सब फैक्टर हैं डिग्रेडेशन के। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो डी हो जाएगा। टोपोग्राफी इसका नहीं है डिग्रेडेशन का। 3 का देखते हैं, 8. विच फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल? यहाँ पे दे रखा है ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन फैक्टर्स एंड नेचुरल फैक्टर्स। सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। आप हिंदी में पढ़ लेना। 9 देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ देते फिर पैसेज पढ़ेंगे। हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द अलावर्दी खान? मीर कासिम, सिराजुद्दौला, मुर्शीद खान, नॉन ऑफ दीज। 9.2 का देखते हैं, हु वाज कीन ऑन हैविंग अ पपेट रूल इन बंगाल? द कंपनी, नवाब, सिराजुद्दौला, नॉन ऑफ दीज।
9.3 का देखते हैं, हु आस्क द कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू? मुर्शीद कुली खां, सिराजुद्दौला, लॉर्ड क्लाइव, नॉन ऑफ दीज। अब आते हैं पैसेज पढ़ेंगे। When Alawardi Khan died in 1756, सिराजुद्दौला became the नवाब ऑफ बंगाल। यहाँ पे क्या होगा? 9.1 का हमें मिल गया, हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलावर्दी खान। इसका बी हो जाएगा सिराजुद्दौला, हो गया, मिल गया। अब दूसरे का, हु वाज बीन ऑन हैविंग अ पपेट रूलर इन बंगाल। अब आगे देखते हैं, द कंपनी वॉज वॉरिड अबाउट द पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर ऑफ बंगाल विलिंगली गिव ट्रेड कंजेंशन एंड अदर प्रिविलेज, so it's tried through thought without success to help on one of the Sirajuddaulas rival become a Nawab। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। 9.2 का सी हो जाएगा सिराजुद्दौला। क्या होगा? द कंपनी वॉज वॉरिड अबाउट द पावर एंड कीन ऑन अ पपेट रूलर। नहीं नहीं, 9.2 का होगा द कंपनी वॉज कीन ऑन हैविंग द पपेट रूलर इन बंगाल। 9.2 का द कंपनी होगा, ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। सॉरी, मेरे से गलती हो गई थी, सिराजुद्दौला में बोल रहा था अभी पहले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द कंपनी। 9.A। 9.3 का देखते हैं, हु आस्क द कंपनी टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यूज़। अब यहाँ पे देखते हैं, एंड इन्फ्यूरिएटेड सिराजुद्दौला आस्क द कंपनी टू स्टॉप मिडलिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द डोमिनियन, स्टॉप फोर्टिफिकेशन एंड पे द रेवेन्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। 9.3 का सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इस वाले को पढ़ते हैं 10th नंबर पे। नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, जनता अधिकार पार्टी 53 नंबर ऑफ सीटें हैं, कशेतरा विकास पार्टी 116 है, राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी 21 सीटें हैं, समाज विकास पार्टी 84 हैं, तो इंडिपेंडेंट्स 11, टोटल कितने हैं? 285 नंबर ऑफ सीट हैं। 10.1 का देखते हैं, विच पार्टी इज़ द लार्जेस्ट पार्टी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? किसकी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट ज़्यादा हैं? कशेतरा विकास पार्टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कशेतरा विकास पार्टी। 10.2 का देखते हैं, व्हाट इज़ द मेजोरिटी मार्क्स फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन? इसका क्या होगा? सबसे मतलब गवर्नमेंट मेजोरिटी, अगर सरकार मेजोरिटी बनानी है तो कितनी चाहिए? आधे से एक ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो मेजोरिटी में सरकार अपनी बना पाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 143, क्योंकि 285 का आधा करेंगे कितना होगा? 142। 142 में एक जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 10.2 का। 10.3 का देखते हैं, हु आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट्स? इंडिपेंडेंट्स क्या इसे किसे कहते हैं? एक देखते हैं, दे कुड नॉट विन द इलेक्शन, जो इलेक्शन नहीं जीतते इसे, ये गलत है। बी देखते हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द लार्जेस्ट पार्टी, नहीं ये भी नहीं होगा। सी का देखते हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी, ये सही होगा, सी सही होगा। दे आर नॉट पार्ट ऑफ एनी पार्टी, जो किसी से मिली हुई नहीं है, मतलब वो स्वतंत्र है, किसी पार्टी से वो नहीं मिली हुई है। दे आर नॉट ए पार्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी की वो भाग नहीं है वो पार्टी। सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 11th देखते हैं, हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। 11.2 का देखते हैं, विच माउंटेन्स सेपरेटेड एशिया फ्रॉम यूरोप? द हिमालयाज, कंचनजुंगा, उर्ला एंड एंडीज। 11.3 देखते हैं, द कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉन ऑफ दीज। 11.4 देखते हैं, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड डेड सी, एशिया, यूरेशिया, नॉन ऑफ दीज। अब आते हैं पैसेज पढ़ते हैं। There are 7 major continents on the earth. These are separated by large water bodies. These continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continents lies in the eastern hemisphere. यहाँ पे 11.2 का हमें 11.3 का मिल गया। द कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज एशिया, एशिया हो गया यहाँ पे। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर
The Tropic of Cancer passes through continent Asia, is separated from Europe by Urla Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called Eurasia. Europe plus Asia. ए का क्या होगा आंसर? 11.1 का द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एशिया, बी। 11.2 देखते हैं, विच माउंटेन सेपरेटेड एशिया फ्रॉम यूरोप, कौन सी पहाड़ एशिया और यूरोप से अलग करती है, उसका हो जाएगा सी, द उर्ला माउंटेन अलग करती है एशिया और यूरोप से। 11.3 देखते हैं, द कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज, एशिया होगा, द कॉन्टिनेंट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर इज एशिया। 11.4 देखते हैं, द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कोल्ड, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यूरेशिया। अब सेक्शन डी देखते हैं, मैप बेस्ट क्वेश्चन है, हिंदी में आप पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। लोकेटेड द फॉलोइंग रिलेटेड टू द रिबिलियन ऑफ 1857 ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ द इंडिया। दिल्ली, झांसी, बरेली, फैज़ाबाद, कानपुर, ये सब आपको लोकेट करने हैं इस मैप में। इस मैप में आपको लोकेट करने हैं दिल्ली, फैज़ाबाद, कानपुर, झांसी, ये सब जो दिए हुए हैं यहाँ पे, दिल्ली, झांसी, बरेली, फैज़ाबाद, कानपुर, इन सब को लोकेट करना है आपको। अब ये इधर आते हैं क्वेश्चन आंसर देने इनके। नेम द मुगल इम्पेयर ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ 1857, आप दे देंगे इन्हें। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज झांसी इज़ लोकेटेड प्रेजेंटली, आप इन्हें दे देंगे किस स्टेट में अभी झांसी प्रेजेंट है। नेम द ओल्ड ज़मींदार फ्रॉम बिहार हु ज्वाइंड द रिबल ऑफ सिपॉयज ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1857, इसका भी आप आंसर दे देंगे। ज़मींदार जो बिहार से आते थे, कौन थे वो, कमेंट में आप बता देना। इन विच स्टेट ऑफ बिहार इज़ फैज़ाबाद लोकेटेड प्रेजेंटली, किस स्टेट में फैज़ाबाद लोकेटेड है अभी, इसका भी आप आंसर दे देंगे। हु लीड द रिवोल्यूशन इन कानपुर 1857, कौन कानपुर से लीड कर रहा था 1857 में, इसका आपको आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, ओके, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।